50वें पद में कहते हैं कि दर की बात कहूँ दरवेशा, पात साह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, कवन सुरति के रहलु सलामा। लाल 49 है ना। लाल दर्ज की नाना बाना, कौन सुरति को करो सलामा, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह करावहु भैंसा, बकरी मुर्गी किन्न फुरमाया, किसके कहें तुम छुरी चलाया, दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावहु, कहीं कबीर एक सैयद बो हावई, आप सरीखा जग कबुलावई, दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुश खुदाए। ये तो आप लोगों ने दोहा सुना होगा ना, है? ये तो दोहा प्रचलित दोहा है कि दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, और यह खून वह बंदगी क्यों कर खुश खुदाए। कितना अच्छा कबीरदास जी ने ये पद लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है। तो पिछले आपने पद में ये तो बात आपने जान लिया कि मुसलमान प्रायः दूसरे धर्मों के कर्मकांडों को की निंदा करते हैं। तो कबीर ने इस रामायण में मुसलमानों में व्याप्त जो वायाचार है उस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे फकीर, हे फकीरों, कहते हैं कि अपने को सिद्ध फकीर कहलाने वाले दरवेश, ठीक है, अपने को जो सिद्ध कहलाने वाले फकीर होते हैं, दरवेश जिनको कहा जाता है, वह तो बताओ कि खुदा का दर या आवास कहाँ है। उनसे पूछते हैं कि, कहते हैं कि हे फकीरों, तुम ये तो बताओ कि अल्लाह का पता कहाँ है, वह कहाँ रहता है, किस वेश में रहता है, तुम्हारे बादशाह या ईश्वर का क्या स्वरूप कैसा है, वह कहाँ की यात्रा करता है और कहाँ पड़ाव करता है, तुम किस आकार या रूप की वंदना करते हो। हे इस्लाम में विश्वास करने वाले सज्जन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि उसका वर्ण लाल है या पीला, अथवा अनेक वर्णों वाला है। तो आगे कहते हैं कबीरदास जी कि हे काजी, अब काजियों को पकड़ते हैं, काजी सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है मुसलमानों का। तो कहते हैं कि हे काजी, यह तुम्हारा कैसा कार्य या न्याय है, तुम घर घर में भैंसों का वध करवाते हो। काजियों को कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे काजी, तुम घर घर में भैंसों का वध करवाते हो, यह किसने आदेश दिया है कि बकरी और मुर्गे को कटवाओ। कबीरदास जी उस समय कह रहे हैं कि तुमको किसने आदेश दिया है कि बकरी और मुर्गे को कटवाओ, किसके आदेश से तुम निरीह पशुओं पर छुरी चलवाते हो। कौन तुम्हें आदेश देता है कि तुम जो निरीह प्राणी हैं, जो पशु हैं, उन पर तुम छुरी चलाते हो। तुम्हारा धर्मोपदेशक पीर कहलाता है, तुम्हारा जो धर्म का उपदेशक होता है, तुम उसको पीर कहते हो। इनके धर्म गुरु जो होते हैं ना, जो धर्म का उपदेश देते हैं, उनको पीर कहते हैं, किंतु वह दूसरे की पीड़ा नहीं जानता। क्या जो तुम्हारा पीर है, धर्मगुरु है, वह दूसरे की पीड़ा नहीं जाता? क्या धर्म वाक्यों को पढ़ पढ़ करके लोगों को हिंसा का पाठ पढ़ाता है? जो तुम्हारा धर्म गुरु है वह खुद धर्म वाक्यों को पढ़ पढ़ करके और लोगों को जो है हिंसा का पाठ पढ़ाता है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमानों, मैं जो सर्वोच्च वर्ग सैयद है, मुसलमानों में सबसे सर्वोच्च वर्ग होता है सैयद।
ठीक है। तो कहते हैं कि सैयद है और ये जो सबके आदर का पात्र है वह भी हिंसा से विरत नहीं है, और सारे संसार को, कहते हैं कि सारे संसार को अपने मत का अनुयायी बनाने की चेष्टा करता है। जो सैयद होते हैं वो सैयद, अब देखना, सैयद जो होते हैं सबसे ऊंची जात होती है मुसलमानों में, और कहते हैं कि सबके आदर के पात्र होते हैं वो। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि वह भी हिंसा से अलग नहीं है, वे भी सारे संसार में अपने मत को फैलाने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए सबकी हिंसा करते हैं, चेष्टा करते हैं। वो भी सबको धर्म, अपने धर्म में शामिल करने के लिए धर्म को बुलवाते हैं। तो यह भी तुम्हारा कौन सा न्याय है भाई जो तुम ये सब करते हो। तो फिर आगे कहते हैं कबीरदास जी साखी में कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और अपने को पवित्र बनाने के लिए तुम दिन भर उपवास करते हो। अब मुसलमानों से कहते हैं कबीरदास जी कि तुम जो क्या करते हो, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और अपने आप को पवित्र रखने के लिए तुम दिन भर तो उपवास करते हो और रात को गाय काटते हो, गाय का वध करते हो। ये कौन सा तुम्हारा उपवास है भाई, बताओ। और कहते हैं कि यह कैसी विडंबना है कि आचार में तुम हत्या करते हो और ईश्वर की वंदना भी करते हो। ये कौन सी तुम्हारी यह कैसी विडंबना है भाई। आप लोगों में भी बहुत से पहले ऐसे लोग हैं, आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो पूजा पाठ तो खूब करते हैं, और जैसे ही पूजा पाठ समाप्त करते हैं उसके बाद से अंडा, मुर्गा, बकरी, है ना, ये सब ला के खाते पीते हैं। तो कबीरदास जी देखिए, कबीरदास जी केवल कहने का मतलब मुसलमानों को ही नहीं कह रहे हैं, आप लोगों में भी जो लोग हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप लोग भी कौन से धर्म के हो भाई, कौन सा आचार है बताओ। कि विडंबना, तुम तो है पूजा पाठ करते हो, अभी बसंत पंचमी मना रहे हो, ये करते हो, वो करते हो, और फिर जो है जैसे ही बसंत पंचमी खत्म होती है वैसे ही बकरी लाते हो, मुर्गा लाते हो, अंडा लाते हो, खाते हो फिर आप। तो ये वंदना कैसी हुई जिससे वह प्रसन्न हो। ईश्वर तुमसे कभी प्रसन्न होगा बताओ। अब जैसे ईश्वर की कथनी, मतलब तुम्हारी कथनी और करनी में, इस विरोध में ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है, तुम ही बताओ भाई। लोग मैं देखता हूँ कि, आपको बता दूँ, अभी हमारे देश में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो बहुत लोग सरस्वती माता की पूजा भी करते हैं, दुर्गा पूजा मनाया जाता है तो दुर्गा की मूर्ति भी रखते हैं, गणेश उत्सव मनाया जाता है तो गणेश जी की मूर्ति भी रखते हैं। ये दो पर्व बड़े धूमधाम से हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। परंतु जैसे ही ये त्यौहार ख़त्म होते हैं और जो इस त्यौहार से जो पैसे बचे रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि होटल में जाकर के या कहीं से मुर्गा लाएंगे और उसकी बड़े स्तर पे पार्टी करते हैं। तो ये बताओ, ये गणेश जी या दुर्गा जी, और दूसरी बात क्या है कि जब ये लोग पूजा रखते हैं तो पी करके, मतलब बेहोशी में नाचेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, क्या ये भगवान की पूजा है, आप लोग बताओ। डीजे पे, गाने पे, जिन गानों के बारे में भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं सब गानों पे लोग नाचते हैं, डंका पीटते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओ, क्या ये सही है, ये ऐसी पूजा करनी चाहिए। कबीरदास जी भी उस समय मुसलमानों को ले रहे हैं, परंतु ऐसे तो हिंदुओं में भी लोग हैं, है कि नहीं है बताओ। हिंदू खुद ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। वो पूजा में खूब कहेंगे कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े हम भक्त हैं, अपने आप को दिखाएंगे कि हम सबसे बड़े श्रेष्ठ आदमी हैं, और कहेंगे कि हम लोग, हमारे देवी देवता हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, भगवान भोलेनाथ हैं, सबको मानते हैं कि ये हमारे देवी देवता हैं। परंतु ये लोग भी जैसे त्यौहार आता जाता है वैसे ये लोग फिर, जैसे कि नवरात्रि आती है तो 9 दिन तो कुछ नहीं खाएंगे, 9 दिन के बाद क्या करते हैं कि लगता है कि मांसाहार, अंडा, मुर्गा, मछली के बिना जो है प्राण निकल जाएगा। बंगाल में जा कर के देखो आप, 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे, 9 दिन के बाद फिर देखो लगता है कि एकदम टूट पड़ेंगे। फिर तो बंगाल ही नहीं, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ।
लगभग भारत में ऐसे 70% 60% लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, उनको नहीं पता है कि इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आप ऐसी इस तरह की भक्ति करते हो तो तुम पाप ही इकट्ठा करते हो भाई। ये बताओ, इतने दिन तक आप दूसरे प्राणी को खाते हो तो आपका पेट भरता है क्या? क्या स्वाद आता है? हम भी तो जी रहे हैं बिना खाए हुए, और आप भी जी रहे हो। बताओ, कोई अंतर है आप में हम में जीने में? आप कौन सा बड़ा बलशाली और पहाड़ तोड़ रहे हो दशरथ मांझी की तरह? बताओ आप, कोई ऐसा कार्य कर रहा है क्या? है है ना, दशरथ मांझी की एक फिल्म बनी हुई है। तो लोग जो है सोचते हैं कि बहुत ताकत मिलेगी। अरे आपको नहीं पता है, जब आप इतना ट्रीटमेंट करते हो तो आपके शरीर में आप इतना देखभाल करते हो, नहाते हो, धोते हो, साफ सफाई रखते हो, तो आपके शरीर में इतनी बीमारी पड़ी हुई, इतनी गंदगी है। तो वो तो जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, कभी नहाते भी नहीं हैं, कभी अपने शरीर को धोते भी नहीं हैं, हैं? उनके अंदर कितनी गंदगी और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, बताओ आप लोग। जो लोग मुर्गे खाते हैं, कभी मुर्गा जहां पलता है वहां चले जाना, आधा उनका शरीर सड़ा रहता है, आधा शरीर सड़ा रहता है। कभी गए मुर्गी पालन देखने जहां पे होता है आप लोग? मैं तो गया हूं, देखा हूं। वहां पे आधा जो है, आधा उनका पूरा भाग, पीछे वाला जो पोर्शन होता है जहां से वो टॉयलेट करते हैं, वो पूरा सड़ा रहता है, पूरा का पूरा सड़ा रहता है। कीड़े भी निकलते हैं उसमें से कभी कभी तो। और क्या करता है, जो मुर्गी काटने वाले होते हैं उसको बेचने का उनका तरीका ये होता है कि गर्म पानी में उसको डालने से उसका चमड़ी पूरा सिकुड़ जाती है। तो जो सड़ा हुआ मांस रहता है, कीड़े उड़े रहते हैं, वो निकल जाते हैं, और फिर आपको वही पानी में, गर्म पानी में वो फिर आपको काट के दे देते हैं, किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से। लोग जो है उसको इतने चाव से खाते हैं भाई। देखिए, मांस यदि आपको वैसे दे दिया जाए कच्चा खाने के लिए तो खा पाओगे? बताओ आप, कितने लोग ऐसे हैं जो कच्चे मांस को खा लेंगे? आप किसको मिला के खाते हो? मसाले को खाते हो ना। वही मसाले आप पाव भाजी में मिला दो, सब्जी बना के खाओ, तो क्या टेस्ट नहीं आएगा? अब मसाला ही तो खाते हो भाई आप। बताओ, बिना गरम मसाला का कोई मीट खा लेगा? उबाल के पानी में खाओ कोई मीट, कौन है ऐसा? खा के दिखा दो हमें। उल्टी कर देगा भाई, वो नहीं खा पाएगा। फिर भी लोग जो है चाव से एकदम, लगता है कि कुछ मिला ही नहीं। भैया फिर ये पूजा नहीं है। कबीरदास जी तो उस समय की बात कह रहे हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, है कि नहीं? आप सभी लोग शाकाहारी हो आप लोग कि मांसाहारी हो? कितने लोग शाकाहारी? कितने लोग नहीं हैं शाक? चलिए, बहुत अच्छी बात।